दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको नसों की कमजोरी, ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसके इस्तेमाल से आप नसों की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। ये जो आप रेमेडी देख रहे हैं ना, ये आपके नसों की कमजोरी, दबी हुई नस को, वेरिकोज वेन्स को पूरी तरह से ठीक करेगा। इसके साथ ही यह जोड़ों में दर्द, कमर में होने वाले दर्द, शरीर में कैल्शियम की कमी, घुटनों में दर्द, गठिया, आर्थराइटिस, इसके अलावा शरीर में अगर शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई है, खराब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में भी ये फायदा करेगा। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है। हम घर में मिलने वाले आयुर्वेदिक औषधियों से ही हम इस रेमेडी को तैयार करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। जो लोग एक जगह पर दोस्तों लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं या फिर जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं, उनकी नसों में समस्या होती ही है। पिंडलियों में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होता है, शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, या फिर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होने लगती है। पैरों में नसों का गुच्छा जमना शुरू हो जाता है। बाद में उन्हें चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत होने लगती है। इसलिए अगर आपका सिटिंग जॉब है या फिर सिर्फ खड़े होकर काम करना होता है, तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर कर लिया कीजिए। सिटिंग जॉब है तो आप उठकर थोड़ा चहलकदमी कर लिया करें, और अगर सिर्फ खड़े रहने का काम है तो बीच बीच में आप पैरों को आराम भी दिया करें। इसके अलावा खान पान पर ध्यान दीजिए, लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए और साथ में बताए हुए रेमेडी का सेवन कीजिए। आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है, कौन कौन सी औषधि है और इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है। इस पावरफुल घरेलू उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने ली है दोस्तों फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। अलसी को कई जगह पर तीसी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आजकल बहुत ही कॉमन हो गया, ये हर जगह मिल जाता है। ये अलसी नसों की प्रॉब्लम में रामबाण है। नसों के ब्लॉकेज को खोलने के लिए, नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए अलसी का सेवन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे न्यूट्रिशन होते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, लिग्निन्स होता है, साथ में बहुत सारा फाइबर भी पाया जाता है। यह दोस्तों वात और कफ से रिलेटेड समस्याओं को ठीक करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा थायराइड में भी अलसी बहुत फायदेमंद होता है। यह आपके शुगर को कंट्रोल करके रखता है। हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर हो, उसमें भी आप अलसी का सेवन कर सकते हैं। यह बीपी को नॉर्मल बनाए रखता है। इसके अलावा भी अलसी के बहुत से फायदे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 4 चम्मच के बराबर अलसी का बीज ले लिया है। अगली चीज हम लेंगे दोस्तों फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी के दाने। दोस्तों ये हमारे शरीर के नसों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। नसों की कमजोरी, दबी हुई नस, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने में मेथी दाना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नसों में यदि सूजन आ गई है, बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो ऐसे में यह जो मेथी दाना है ना, बहुत जबरदस्त फायदा करता है। दोस्तों इसके अलावा हड्डियों के दर्द, सूजन, गठिया, आर्थराइटिस, ज्वाइंट्स में, कमर में दर्द के लिए ये रामबाण औषधि है। मेथी दोस्तों वात रोग, कमजोर हड्डियों, वेरिकोज वेन्स और शुगर के लिए यानी डायबिटीज के लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि है। साथ ही यह मांसपेशी में होने वाले दर्द, अकड़न, जकड़न या फिर हाथ पैर में सुन्नपन की समस्या हो, उसमें भी ये आराम दिलाता है। यहाँ पर हमने 2 चम्मच की मात्रा में मेथी के बीज लिए हैं। इसका इस्तेमाल करने का पूरा तरीका बताऊंगा मैं। अब यहाँ पर जो तीसरी चीज जो लेंगे वो है दोस्तों अजवाइन। दोस्तों ये छोटे से दिखने वाले जो अजवाइन है ना, ये औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। ये वात को बैलेंस करती हैं, कफ रोग से आराम दिलाती है। जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, गठिया, आर्थराइटिस और नसों से संबंधित सारे रोगों को दूर करने के लिए यह एक पावरफुल चीज है। दिल की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो या पेट से संबंधित कोई रोग है, शरीर में मोटापा बढ़ गया है, तो उसके लिए यह बहुत ही जबरदस्त औषधि है। अजवाइन दोस्तों पेट के समस्त रोगों के लिए, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, उल्टी, बदहजमी, इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच अजवाइन भी ले लिए हैं। अब इसमें चौथी चीज जो ऐड करने वाले हैं, ये बहुत ही पावरफुल चीज है, और वो है दोस्तों कलौंजी, जिसे इंग्लिश में ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। इसका ज्यादातर इस्तेमाल अचार, मुरब्बा बनाने में करते हैं, या फिर घर पर जब हम आटा गूंथते हैं ना, तो उसमें भी हम थोड़ी सी मात्रा में अजवाइन और कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह के काले काले दाने होते हैं। ये दोस्तों बहुत ही जबरदस्त औषधि होती है। इसके बारे में एक बात कहा गया है कि ये मौत को छोड़कर हर मर्ज का इलाज है। बस इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। वैसे भी अगर कलौंजी का इस्तेमाल डेली के रोजाना के खाने में थोड़ी मात्रा में किया जाए ना, तो बहुत से रोगों से आप ऐसे ही बचे रह सकते हो। तो मैंने एक वीडियो में इसका बहुत ही अच्छा रेसिपी बताया था, जिसमें आपको क्या करना होता है। जब भी आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हो, तो उसमें 2 चुटकी की मात्रा में कलौंजी और 2 चुटकी की मात्रा में अजवाइन डालकर गूंथा करें और इसकी बनी रोटियां खाया करें, जिससे आपको पेट से संबंधित कोई रोग नहीं होंगे और साथ साथ बहुत से रोगों से आप बचे रहोगे। तो कलौंजी यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 1 चम्मच की मात्रा में लेंगे।
इसके साथ हम अगली चीज जो लेंगे वो है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी वजन को घटाने के साथ साथ नसों की कमजोरी, ब्लॉक नसों की समस्या को दूर करती है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। तो यहाँ पर हम इतनी सी स्टिक ले लेंगे दालचीनी की। अगर आपके पास दालचीनी की स्टिक ना हो तो आधे चम्मच के बराबर आप दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 4 चम्मच अलसी, 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कलौंजी और एक छोटी सी स्टिक दालचीनी। अब इन सभी औषधियों का हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन सही तरीका हो तभी ये फायदा करेगी। तो सही तरीका क्या है, चलिए जानते हैं। तो हमें मेथी, अजवाइन और अलसी को भून लेना है। तो सबसे पहले हम तवे में मेथी दाना डालकर भून लेंगे। आपको इन सभी औषधियों को एक साथ नहीं भूनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही भूनिएगा। मेथी को लगभग धीमी आंच में 2 मिनट तक भूनिएगा। जब मेथी भून जाए तो इसमें ऐड कर देंगे अलसी को। अलसी को इस तरह से चलाते हुए भूनिएगा। जब अलसी में दोस्तों चटचट की आवाज आने लग जाए ना तो समझ जाइए कि अलसी भी भून चुकी है। लेकिन ध्यान रखिएगा इन सभी औषधियों को धीमी आंच में ही भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और इसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए अलसी को हमने भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे आखिरी चीज अजवाइन, और इन दोनों चीजों के साथ अजवाइन को भी लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे। ज्यादा देर तक आपको अजवाइन को नहीं भूनना है, वैसे भी तवा गर्म है तो ऐसे ये भून जाएगी। देखिए इन तीनों ही चीजों को हमने अच्छे से भून लिया है। बस हमें कलौंजी और दालचीनी को नहीं भूनना है, ठीक है। जब मेथी, अलसी, अजवाइन ठंडा हो जाए तो इसमें कलौंजी और दालचीनी को ऐड कर लेंगे और इन्हें पीसकर पाउडर बना लेंगे। देखिए हमने तैयार कर लिया पावरफुल औषधि। हमें इस तरह का पाउडर मिलेगा। अब इस पाउडर का इस्तेमाल कैसे करना वो भी देख लीजिए। दोस्तों इस पाउडर का इस्तेमाल आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। अगर आपको नसों से संबंधित दिक्कत काफी सालों से है, नसों में ब्लॉकेज की समस्या है, वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई हो, या फिर नस कहीं दब गए हों, साइटिका की समस्या हो गई हो, नसों में सूजन आ गया हो, तो आप क्या करें, सुबह आधा चम्मच की मात्रा में लें और शाम को आधे चम्मच की मात्रा में लें। इसके अलावा जिनको अर्थराइटिस है, गठिया है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या काफी साल से है, तो वे लोग भी दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें। सुबह आपको नाश्ता करने के आधे घंटे पहले या फिर नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद 1 कप गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। आपको आधा चम्मच इस पाउडर का फांकी लेना है और ऊपर से पानी पी लेना है। एक खुराक सुबह ले लिए और शाम को कब लेना है, जब भी आप लंच करते हो ना, लंच करने के 2 घंटे के बाद पेट खाली रहता है, उस वक्त आपको आधे चम्मच की मात्रा में लेनी है। यानी शाम को 4 बजे के आसपास आधा चम्मच इस पाउडर का लीजिए और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इस औषधि का सेवन कर रहे हैं तो इसके करने के 20 से 25 मिनट तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसके अलावा आपको खट्टी चीजें नहीं खानी है। खट्टी चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। खट्टी चीजों का मतलब है अमचूर हो गया, इमली हो गई, खटाई हो गई, है ना, इस तरह की चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है। हाँ, फ्रूट्स में आप खा सकते हैं, जैसे आप सुबह नींबू पानी पी सकते हैं, आप संतरे का जूस पी सकते हैं। खट्टे फल का सेवन सुबह के समय किया जा सकता है, लेकिन खट्टे फल का सेवन भी आपको शाम के वक्त नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको तली भुनी चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है। डीप फ्राई चीजें तो बिल्कुल नहीं खाना है, जैसे समोसे हो गए, भजिया हो गया वगैरह, बिल्कुल बंद कर देना आपको। घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए और डाइट का खास ख्याल रखिए। खाना कभी भी आपको स्किप नहीं करना है। सुबह का ब्रेकफास्ट लेना है, दोपहर का खाना भी आपको स्किप नहीं करना है और रात का खाना आपको थोड़ा कम खाना है। दोस्तों इस पाउडर के इस्तेमाल से आपके सिर से लेकर पांव तक के सारे नसों की समस्या दूर हो जाएगी। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। वेरिकोज वेन्स, हार्ट प्रॉब्लम, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों और घुटनों के दर्द में आपको जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। इस औषधि का इस्तेमाल आप लगातार 1 से 1.5 महीने तक कर सकते हैं, यानी 30 दिन से लेकर 45 दिनों तक लगातार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि इनमें जितनी ही चीजें मिलाई गई हैं सारी ही चीजें नेचुरल है। लेकिन जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है उतनी ही क्वांटिटी आप इस्तेमाल में लाइएगा। अगर शरीर का नेचर गर्म है, गर्म चीजें खाने की मनाही है, इसे खाने के बाद अगर आपके पेट में गर्मी महसूस होता हो तो आप क्या करें, आधे चम्मच पाउडर को लगभग 3 से 4 घंटे तक भिगो कर रख दें और भिगोने के बाद इसका सेवन करें। इस तरह भिगो कर सेवन करेंगे, इसकी जो गर्म तासीर है ना वो कुछ हद तक कम हो जाती है। तो इस तरह से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप इसे घटाइए, रोज सैर पर जाइए, जॉगिंग वॉकिंग जरूर कीजिए। इससे दोस्तों टांगों की नसें मजबूत होती है। फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाइए,
है ना। फाइबर वाली चीजें, चोकर वाली चपाती, घर पर रोटी खाते हो तो चोकर वाला आटा मंगा कर खाइए, कभी भी चोकर को छान कर लग मत कीजिएगा। चोकर वाले आटे से बनी चपाती खाएंगे ना तो शरीर में फाइबर की कमी नहीं होगी। इसके अलावा हो सके तो ब्राउन रस खाइए। सब्जियों और फल को ज्यादा से ज्यादा डाइट में शामिल कीजिए। अगर आपके पैरों में नसों में दर्द होता हो तो आप सोते समय पैरों के नीचे मोटा तकिया रखकर सोएं। और जहां पर भी अगर नस चढ़ गई है ना, वहां पर बर्फ की ठंडी सिकाई कीजिए। ऐसा दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। बर्फ से सिकाई करेंगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा, अच्छा महसूस करोगे। मैदा और मैदे से बनी चीजें बिल्कुल मत खाइएगा। मैदा में फाइबर ना के बराबर होता है, तो मैदा तो खाना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि नेचुरल चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, जो डायरेक्ट प्रकृति से आती है उन चीजों का सेवन कीजिए। जैसे फल फ्रूट्स हो गए, नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, है ना, मौसमी फल हो गया। इन चीजों का सेवन ज्यादा कीजिएगा ना तो आपको जल्दी रिकवर होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन B12 का ध्यान रखिएगा। आप डॉक्टर से बात करके विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको सप्लीमेंट ऐसे ही कभी भी नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर से बात करके ही आप सप्लीमेंट लीजिएगा। नहीं तो आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो ओमेगा 3 से भरपूर चीजें खाइए और B12 वाली चीजें खाइए। जैसे कि आप ओमेगा 3 के लिए मछली खा सकते हैं, वॉलनट्स खा सकते हैं, अलसी का सेवन कर सकते हैं, चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं, सब्जा सीड्स का सेवन कर सकते हैं। और विटामिन B12 के लिए दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन कीजिए, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे खाइए। तो दोस्तों, इस तरह से आप नसों से संबंधित दिक्कतों का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हो जाइए। धन्यवाद।